हरि ओम। देह सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करान्नवनायनीरदाभात् पीताम्बराधरुण बिम्बफलाधरोष्ठम् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् विष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृतये भद्रायै नियता प्रणता अस्मता मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। परम आदरणीय शिक्षोतागण माताओं बहनों बच्चे बच्चियों समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों व्यासपीठ से आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप लोग बड़ी तन्मयता और एकाग्र चित्त होकर के भगवत कथा पान कर रहे हैं। आज इस कथा ज्ञान सत्र का चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस में हम और आप किसी प्रसंग पर चलें। सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का कीर्तन करें और भगवान का ध्यान करें। बोलिए सांवले सरकार की जय।
हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय बोले आनंद गंध भगवान की जय अरे बाके बिहारी मुझको देना सहारा अरे कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा बाके बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा वो कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा बाके बिहारी मुझको तेरा सहारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा कहीं छूट जाए
भी मेरी कश्ती हो, तुम ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। वो कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। दिगुना कभी मुझको, दिगुना कभी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आगे बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान करता रहूं मैं, राम गुणगान करता रहूं मैं, तेरे नाम का गान करता रहूं मैं, तेरे नाम का गान करता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है, तेरा नाम मुझको है तारों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। वो कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बिहारी मुझको देना सहारा, जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गोपाल
और सहारा कोई नहीं बस सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है नंदलाल सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है सहारा तेरा है तुम नाथ नाथ के सर्वस्व हो तुम नाथ नाथ सर्वस्व हो तुम नाथ नाथ के सर्वस्व हो क्यों करते मुझसे नाथ किनारा करते नाथ किनारा पावन पतित प्रदेश जगत में मलिन पतित हूँ बेचारा मैं मलिन पतित हूँ बेचारा गोपाल सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है नंदलाल सहारा तेरा है नंदलाल सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है नंदलाल सहारा तेरा है गोपाल सहारा तेरा है नंदलाल सहारा तेरा है मेरे बिहारी को तेरा सहारा मेरी खुद का बिहारी मुझको तेरा सहारा कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बोले आनंद गंध भगवान की जय। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रमितद्रवसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। आदरणीय भक्तों, आप आज इस चतुर्दिवस में कथा सुनने के लिए एकत्र हैं। कथा का कितना बड़ा महत्व है जिसको आप श्रवण कर रहे हैं। ये कथा उसी को प्राप्त होती है जिसका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। जिस कथा को श्रवण करने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं। सचमुच हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर की कितनी असीम कृपा आज हमारे आपकी है, हमारे आपके ऊपर और समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों के ऊपर है। दूरसंचार के माध्यम से जितने लोगों के कान में ये कथा जा रही है वो सौभाग्यशाली है। एक मुझे दृष्टांत आ गया। जिस समय भगवती सीता मैया लंका में अपहरण करके लाई गई रावण के द्वारा और ले जाकर के रावण जनक नंदिनी को अशोक वाटिका में रखा। बड़ा कड़ा पहरा था मैया के चारों तरफ। बड़ी भयानक भयानक राक्षसियां चारों तरफ से उनको घेर करके उन राक्षसियों के मध्य में बैठी हुई थी। अशोक वृक्ष के नीचे भगवती सीता बैठी थी।
उस समय जनक नंदिनी किसी भी तरफ दृष्टिपात नहीं कर रही थी, दाएं बाएं किधर भी नहीं देख रहे थे। क्यों? क्योंकि जिधर देखती थी उधर ही बड़ा भयानक चेहरा लिए राक्षसियां मुंह बैठी थी, डरावना रूप लेकर के। सीता मैया एक काम कर रही थी खाली, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। अब सीता मैया ऐसे यूं करके नीचे मुड़ी करके बैठी थी। वो देख किधर रही थी? देख रही थी अपने पैरों की तरफ, नीचे एकदम, दाहिने बाएं कहीं नहीं। और मन कहां था? सीता मैया का मन कहां था? राम पद कमल लीन, भगवान के चरणों का ध्यान कर रही थी। और किसका ध्यान करती? अगर नेत्र खोल करके इधर उधर देखती तो भयानक राक्षसियां चारों तरफ से घेर करके बैठी हुई हैं। इस ऐसी परिस्थिति में जब हनुमान जी महाराज वहां गए तो उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो लिखा है, अरे देखी परम पीरे आकुल सीता, 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 छोसन कपी कर लप सब पीता, उस छन कपी कलप सब पीता, छन कपी कलप सब पीता। हनुमान जी ने जब देखा मैया को इतना दुखी, विरह के सागर में क्या कर रही थी? भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके उन्हीं के नाम की माला जप रही थी। लेकिन इतनी दुखी थी कि उनके दुख को देख करके हनुमान जी का एक एक क्षण कल्प के समान बीता। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए और वहां से कथा कहनी चालू की। कथा भगवान की लीला गुण है। और स्थिति क्या हो गई? हरे रामचंद्र गुण हरे पर नहीं लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। क्या था? अभी तो भगवान के नाम का ही तो जब कर रही थी वो मैया, और दुख के अपार सागर में गोता लगा रही थी। लेकिन हनुमान जी ने जैसे ही भगवान की कथा प्रारंभ की, वक्ता नहीं दिखाई दे रहा। श्रोता है सीता मैया, वक्ता नहीं दिखाई दे रहा। वक्ता तो छुपा हुआ है। अच्छा, वक्ता का ऐसे ही स्वभाव भी होना चाहिए है? वक्ता छुपने का मतलब है पत्तों के आड़ में, विवेक रूपी पत्तों के आड़ में। अर्थात वक्ता का यह लक्षण नहीं है कि वो अपना ज्ञान प्रदर्शन करे, तो दिखाए कि हम बड़े ज्ञानी हैं। नहीं,
सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा ऐसी है कि व्यवहारिक जीवन में भौतिक जीवन के दुख तो दूर होते ही हैं, भगवान की कथा से हमारा परलोक भी संवरता है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। कथा से, कथा किस लिए सुनी जाती है? भागवत की कथा में परीक्षित को श्राप था कि 7वें दिन तक्षक डस लेगा और मृत्यु हो जाएगी। तो भागवत कथा श्रवण कर लिए तो 7वें दिन तक्षक डसा नहीं, तक्षक तो डसा, मृत्यु तो है। हमारी जो देह गेह में आसक्ति है, इसको मिटाने के लिए कथा होती है। हम तो बैठे हैं शरीर में, हम तो पूजा कर रहे हैं नित्य प्रति, ऐसा नहीं है पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसकी कर रहे हैं? हम तो पूजा अपने शरीर की कर रहे हैं। आज एक निवेदन हुआ है मुझे कि महाराज जी, ये कथा के बारे में 7 दिन की कथा हो कि 8 दिन, 8वें दिन हो, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण में ये जो कथा की विधि है 7 दिन की ही है, 7 दिन की ही है, क्योंकि 7 दिन के बाद 8वां और कोई दिन नहीं है। अगर 7 दिन के बाद 8वें दिन में जाएंगे तो पुनः इसी 7 दिन के किसी एक दिन में पहुंच जाएंगे। कथा 7 दिन की ही है और कथा 7वें दिन जब समाप्त हो जाए तो तुरंत हवन का विधान। जिस समय ये भागवत कथा प्रारंभ हुई थी उस समय एक वक्ता सुखदेव जी महाराज थे और एक श्रोता परीक्षित थे। आज किसी एक ब्राह्मण से कह दिया जाए इस 7 दिन में भागवत पूर्ण कर दो, तो ना तो आज कोई सुखदेव है और ना ही आज कोई परीक्षित है। ये मानव की सुविधा के लिए 5 ब्राह्मण 7 ब्राह्मण रखे जाते हैं कि 7 दिन का ही समय है, इसका पाठ जो है पूरा हो जाएगा। इसलिए और आज समाज में भ्रांतियां फैलाने के लिए न जाने कितने लोग उल्टी सीधी बात करके लोगों को भ्रमित करते हैं। हमेशा जो हमारा शास्त्र कहता है, जो हमारी सनातन व्यवस्था कहती है, उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। एक बात, बड़ी सुंदर बात आती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं, 18,000 श्लोक हैं और 7वें दिन जब भागवत पूर्ण हो जाए तो तुरंत हवन करा करके 12 ही ब्राह्मणों का भोजन कराने का विधान है। ब्राह्मण, अब ये बताओ, ब्राह्मण ही 12 ब्राह्मण को आपने भोजन करा करके विदा कर दिया, तब आपके भाई बंधु क्या कहेंगे? नातमा हित मित्र क्या कहेंगे? वो तो यही करेंगे, अरे कैसन भागवत है, कौन भोज भंडारा। ये जो भंडारा है 8वें दिन, वो अपने बंधु बांधवों के लिए है। भोजन सिर्फ 12 ब्राह्मण का होना चाहिए, यह विधान है। और रही कथा की बात, तो रही कथा तो कभी बंद ही नहीं होती है, कथा अनवरत चलती है। जब चाहिए तब कथा करवा लीजिए, लेकिन जब चाहिए तब भागवत करवा लीजिए। भागवत की कथा जब चाहिए तब अनुष्ठान बना दीजिए, 7 दिन की कथा प्रवचन हो जाए। लेकिन जब वैदिक विधान से जो हमारा शास्त्र कहता है इस तरह से कथा होगी तो 7 दिन की ही कथा होगी। कथा तो आप प्रवचन महीनों सुन सकते हैं, चलती रहे। 11 दिन की कथा, 15 दिन की कथा है। जो विधान है कोई भ्रम नहीं। कथा भागवत की 7वें दिन उसकी पूर्णाहुति
और ब्राह्मणों का भोज हो जाए। रही भंडारा करने की, हित मित्र नात रिश्तेदार भाई बंधु स्वजन सबको खिलाने पिलाने की, तो 8वें दिन आप बृहद रूप में उसका कर दें। इसलिए यह विधान बनाया गया है, और कोई नहीं। देखिए जो भ्रांतियां फैलती हैं ना, उसका कारण है, और ये कारण ये कलयुग में ज्यादा उभरेगा। अभी क्या आप लोग देख रहे हैं, आने वाले समय में देखिए भगवान राम जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने भरद्वाज जी से एक प्रश्न किया था, और जिस संत के पास पहुंचे हैं वहां जाकर के प्रश्न किया। वाल्मीकि यहाँ प्रश्न किया, वाल्मीकि आश्रम में गए तो राम जी ने पूछा कि मैं कहां रहूं, तब उन्होंने 14 स्थान बताया। भरद्वाज जी के आश्रम में जब पहुंचे तो वहां उन्होंने प्रश्न किया, अरे राम प्रेम कहो मुनि पाई, 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 नाथ कहिए हम यही मग जाई, नाथ कहिए कहीं मग जाए, नाथ कहिए हम यही मग जाई। नाथ कहिए हम कहीं मग जाए। भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे, रात्रि व्यतीत किया। सुबह जब उठे, गंगा जी में स्नान करने के बाद राम जी ने हाथ जोड़ करके भरद्वाज जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव किस रास्ते से हम जाएं? ये राम जी का प्रश्न आप देखिए, बहुत नन्हा सा प्रसंग है लेकिन कितना गहरा है, इसकी गहराई को आप देखिए। आपसे कोई मार्ग पूछे, आकर के रास्ता पूछे, ये प्रश्न कितना अनुचित है। प्रश्न पूछने का ये तरीका ही नहीं है। अभी कोई आदमी आगे पूछे किस रास्ते से जाए तो आप कहेंगे कि अरे भाई जाना कहां है आप? प्रश्न पूछने का सही तरीका यह है कि आप आइए, अगर आप भटक गए हैं तो आप आइए और कहिए भैया हमें पूरे बाहर जाए, क्यों रास्ते से जाए। पहले आप अपने गंतव्य का नाम लीजिए, तब न सामने वाला रास्ता बताएगा। अच्छा, इसी तरह से कोई आवे खड़ा हो जाए आपके सामने और कह दे कि हम किस रास्ते से जाएं, और आप कह दी जौने मन कहे तौने रास्ता पकड़ ले चल जाए, ये कोई उत्तर भी तो नहीं हुआ। भरद्वाज जी ने यही किया, जैसा प्रश्न वैसे ही उत्तर। भरद्वाज जी ने कहा, अरे सुगम सकल मग तुम कहो ही। सारे रास्ते आपके लिए ठीक है, जो जिस रास्ते से जाना हो चले जाइए। अरे मार्ग भगवान अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, मार्ग हमारे और आपके लिए। हमारा और आपका प्रश्न मानव बनकर के ईश्वर आया है, मानव के जीवन की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए। और यह हमारा आपका प्रश्न उस महात्मा से पूछ रहा है जो गंगा के तट पर प्रयाग में रहता है। प्रयाग में 3 नदियों का संगम है। किसका? गंगा, जमुना और सरस्वती। भक्ति की गंगा, कर्म की जमुना और ज्ञान की सरस्वती, अर्थात ज्ञान भक्ति कर्म की त्रिवेणी के जिस संत के जीवन में होगी वही मार्ग बता सकता है किस मार्ग से तुम्हें जाना है। मार्ग अचानक है, पता ही नहीं कहां जाना है। अभी तक पता नहीं कहां जाना है। आप लोगों से पूछ दिया जाए कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो ऐसे सब लोग देखेंगे। है पता कि जीवन का क्या उद्देश्य है?
कुछ पता नहीं। क्या हमने जन्म इसीलिए लिया है कि हम कलेक्टर बन जाएं, डीएम बन जाएं, मकान बना लें, दुकान बना लें? ये न सोचिएगा कभी। हम और आप सारे यात्री हैं, हम सभी यात्री हैं और हम सभी यात्रा में हैं। हम मां के गर्भ में जब आए उसके पहले कहीं थे, वहां का शरीर छोड़ करके हम मां के गर्भ में आए, और मां के गर्भ में आए तो मां के गर्भ से जब बाहर आए तो कभी इतने बड़े थे, फिर इतने बड़े हो गए, इतने बड़े से इतने बड़े हो गए, और इसके बाद फिर आगे हम रुके नहीं है एक क्षण भी। हम यात्रा में हैं, चल रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। आगे पड़ाव आने वाला है, इसमें से निकल करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हम यात्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। यात्रा में हैं तो हमें कैसे चलना चाहिए, इस पर गौर करिए। इसीलिए एक संत ने कहा, चल रहे हो रास्ते में तो कैसे चलना है? हरे राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। सामने वाले ने कहा, अगर राम राम कहते हुए नहीं चलेंगे तब क्या होगा? अगर राम राम कहते हुए नहीं चलेंगे तब क्या होगा? तब संत ने कहा, अरे नाही भव बेगारी महापरी है, छोटत अति कठिनाई अति कठिनाई अति कठिनाई। अगर राम राम कहते हुए नहीं चलोगे तो ये संसार वाले पकड़ लेंगे तुम्हें, और पकड़ के क्या करेंगे मालूम है? बेगारी करवाएंगे। बेगारी माने किसी को जबरदस्ती पकड़ करके उनसे काम करा लिया जाए और एक पैसा मजदूरी ना दी जाए, है? और इस संसार में पकड़े ही तो गए हैं हम लोग, बेगारिये कर रहे हैं। बेटवा पढ़ावत है, लिखावत है, उनके नाम बैंक बैलेंस करते हैं, उन्हें खातिर खेत खरीदते हैं, उन्हें खातिर प्लाट खरीदते हैं, कई गज का है। अच्छा, जब आप यहाँ से जाएंगे तो कुछ देंगे आपको उसमें से? कोई कुछ नहीं देगा, है? कोई कुछ नहीं देने वाला है। इसलिए आप यात्री हैं, ध्यान रखिए, आपको निकल जाना है। ये तो ये संसार जैसे कहीं जाना हो आपको, है? लंबी यात्रा में, तो जब आप स्टेशन पे जाते हैं तो किसी से, घर से निकलते हैं तो किसी से कोई परिचय नहीं होता, लेकिन जब स्टेशन पे चले जाते हैं तो धीरे धीरे एक दो लोग परिचित हो जाते हैं। अब भैया आपको भी कहाँ, आपको भी मुंबई चलना, हमको भी किस कोच में आपका सीट है? हमारी उसी में हमारी सीट भी है। अच्छा, बड़ा बढ़िया है। अच्छा, सीट पे बैठ गए तो धीरे धीरे और मित्रता बढ़ जाती है, और मित्रता बढ़ जाती है। अब जब जिसका प्लेटफार्म आता है वही उतर जाता है। कोई ये कहता, अरे भैया हमारी तुम्हारी मित्रता है, रुक जाओ एक मिनट। नहीं, वो तो अपनी अटैची उठाया चल दिया। ठीक उसी तरह से हम और आप इस संसार के प्लेटफार्म पर हैं। जब जिसकी गाड़ी आएगी वो चढ़ जाएगा, और जब स्टेशन पे आ जाएगी तो उतर जाएगा। ये संसार इसी तरह का है। मार्ग के पाछे बारे में राम जी ने पूछा। भरद्वाज जी महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाया,
सुनि मन मुदित 50 आए, 50 शिष्य आकर के खड़े हो गए और सबही कहीं मगु दीख हमारा। सारे कहते हैं हमने रास्ता देखा, हमने रास्ता देखा है। ये 50 कौन है? 18 पुराण, 18 स्मृतियां, 10 उपनिषद, 46 की संख्या हो गई और 4 वेद। मूर्तिमान होकर के खड़े हो गए और सभी बताते हैं कि मार्ग कौन सा है जीव के लिए, लेकिन परम प्रमाण नहीं है। पुराण, स्मृतियां, उपनिषद ये परम प्रमाण नहीं है। अगर परम प्रमाण कुछ है तो वो है हमारा वेद, क्योंकि वेद किसी के द्वारा लिखा नहीं गया। पुराण, उपनिषद, स्मृतियां ये किसी न किसी संत महात्मा के द्वारा लिखी गई हैं। और जब कोई लिखता है संत महात्मा तो कुछ हो सकता है अपनी मति उसमें डाल दे, इसलिए परम प्रमाण नहीं है। लेकिन वेद हमारा परम प्रमाण है, वो किसी ने लिखा नहीं है, भगवान के सांस से प्रकट हुई है वेद, जिसे हम कहते हैं वैदिक विधान। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, 4 शिष्यों को दिया। कौन? भरद्वाज जी ने 4 शिष्यों को नियुक्त किया, चलो जाओ जाकर के बताओ, रास्ता बताओ। शिष्य, चारों शिष्य आगे आगे चले। कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भगवान के श्वास से प्रकट हुए थे वेद। सांस हमेशा आगे चलती है। भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें इसी तरह से चलना है। कहां जाना है? चित्रकूट तक जाना है। चित्रकूट क्या है? चित्रकूट में जाने के बाद चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, तुरीयावस्था प्राप्त होगी, तुरीयावस्था में ब्रह्म का दर्शन होगा। इस साधक के सोपान है समय के। अपने उन शिष्यों के साथ कहां तक गए? जमुना के तट पर। वहीं से लौटा दिया, वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया? इसलिए वापस कर दिया कि वेद वहीं तक जा सकता है, उसके आगे वेद नहीं जा सकता। वेद भी नहीं जानता कि आगे क्या, कैसे जाना है, क्या करना है। आगे जाने के लिए इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अरे त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन, ये वेद जो है त्रिगुण है, त्रिगुण के वशीभूत हैं। तुझे इससे भी ऊपर उठना होगा। इससे भी ऊपर उठने का तात्पर्य है किसी समर्थ संत के शरण में जा, आगे का रास्ता वो दिखाएगा। और आज तमाम भ्रांतियां फैली है समाज में। जिस समय युधिष्ठिर जी महाराज यहां से जा रहे थे, परीक्षित को राज्य देकर के, तो उनकी प्रजा उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहा, सरकार अब आप लोग यहां से जा रहे हैं और ये कलयुग आ चुका है। आगे इस कलयुग का बड़ा विभत्स रूप होगा। श्रुति भिन्ना स्मृतिश्च भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाण। श्रुतियां अनेक हैं, स्मृतियां अनेक हैं, और संत महात्मा भी अनेक हैं। महाराज, कलयुग में आने वाले समय में न जाने कितने संत महात्मा होंगे। आज जैसे देखिए, बरसाती मेढक की कुकुरमुत्ते की तरफ से संत महात्मा पैदा हो रहे हैं। टीवी बाबा, मोबाइल बाबा, नेट बाबा, तमाम कितने बाबा, और सब जितने संत प्रकट हो रहे हैं खाली समाज को भ्रमित करने में लगे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि सनातन की व्यवस्था को तोड़ दी जाए। उन मूर्खों को यह नहीं मालूम है कि इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए तुमसे बड़े बड़े रावण हिरण्यकश्यप सब लग गए। आज तक सनातन पर आंच नहीं आई, और आज इस सनातन पर आघात कर रहे हैं। वैदिक व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो हमारे समाज में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए। अच्छा, बात आज के संत जो पैदा हुए, बात करेंगे रामायण और गीता की, बात करेंगे रामायण और गीता की, और कहेंगे मेरा फोटो रखो, उसी को धूप दीप दो, राम और कृष्ण को पूजने की जरूरत नहीं है, राम और कृष्ण को पूजने की जरूरत नहीं है। एक बात जान लीजिए, जब युधिष्ठिर से लोगों ने पूछा महाराज आने वाले समय में स्थितियां बड़ी विकट हो जाएंगी, तब क्या करें मनुष्य, उनके लिए कुछ उपदेश करिए। तो युधिष्ठिर ने कहा महाजनों जिन गता सपंथा, हमारे पूर्वजों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है उसी मार्ग पर वो चले, और कहीं दाएं बाएं न हो, नहीं तो भटका देंगे लोग, भटक जाएंगे आप। ईश्वर यहां इसलिए नहीं आता, एक बात जान लीजिए, ईश्वर यहां इसलिए आता है कि हमारी आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए आता है। आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा है? आपको कोई गुरु ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, मत पीछे भागो गुरु के पीछे। त्रिभुवन गुरु को गुरु मान लो। त्रिभुवन गुरु कौन है? देवादिदेव महादेव त्रिभुवन गुरु हैं, तीनों लोक के गुरु हैं। वो जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, बता रहे हैं, उन्होंने कहा अरे उमा कहूं मोही अनुभव अपना, अपिनु हरि भजन जगत सब सपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मोई अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ आज के गुरु जो मिलते हैं, नामदान देते हैं, कैसे देते हैं मालूम है? आजकल के गुरु लाइन में बैठा करके लाउड स्पीकर से नामदान देते हैं। अच्छा, जितने गुरु पैदा हो रहे हैं, नाम दीक्षा लेने वालों की भीड़ भी उतनी लगी है। उन्हें लगता है कि हम हल्लुक पातर छोट मोट गुरु से लेंगे दीक्षा। कुछ लोग बड़े शान से कहते हैं हम महाराज जी में, हम वहां के एक आश्रम है, उन गुरु जी से दीक्षा ली है। क्या उनका गुरु जी ने हजारों लोग आते, करोड़ों की भीड़ होती है, भंडारा करते हैं हमारे गुरु जी, हमने उनसे दीक्षा ली है। करके 18 एकड़ में उनका खाली आश्रम है। अच्छा, 18 एकड़ में आश्रम है तो ही बड़ा गुरु हो गया? अरे गुरु कौन हो सकता है? संत किसे कहते हैं? संत जो होता है वो एकड़ में और फ्लैट में नहीं रहता है? आपके गांव में घास छीलने वाला, मंडई में रहने वाला, टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला भी संत हो सकता है, संत होता है। ऐसे संत कोई नहीं होता। अरे चरित्र से संत हुआ जाता है। बढ़िया लाल गेहूं का वस्त्र धारण करके, चंदन टीका लगा करके, जटा बढ़ा के मूल मुड़ाई वो सन्यासी, ऐसे संत नहीं होते। जोग का लबादा क्यों ओढ़ते हैं लोग? देखिए, जोग का लबादा ओढ़ लेने पर ना भोग की प्राप्ति में सुविधा होती है। जोग का लबादा ओढ़ लेने पर भोग की प्राप्ति में सुविधा होती है। एक सुंदर कथा आती है। अहिल्या का नाम सुना होगा आपने। अहिल्या बड़ी सुंदरी थी। ब्रह्मा ने जब उसको बनाया अहिल्या को, तो इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता पर इंद्र मोहित हो गया। इंद्र ने विचार किया कि ब्रह्मा अहिल्या को बनाए हैं तो इसका विवाह मेरे साथ कर देंगे। लेकिन ब्रह्मा विचार के देवता, उन्होंने विचार किया कि
अहिल्या को किसके साथ ब्याह किया जाए, तो उन्होंने गौतम ऋषि के साथ अहिल्या का विवाह कर दिया। लेकिन इंद्र अहिल्या पर इतना मोहित हुआ कि अहिल्या को पाने का विचार छोड़ नहीं पाया। देखिए, वासना और भोग मिटता नहीं है। इंद्र स्वर्ग का राजा है और इंद्र के पास अप्सराओं और सुंदरियों की कमी नहीं है। उसके पास ऐसी ऐसी सुंदरियां हैं, उर्वशी, रंभा, मेनका जैसी न जाने अनगिनत कितनी सुंदरियां हैं कि बड़े से बड़ा महात्मा, बड़े से बड़ा ऋषि, ब्रह्मचारी भी भरपूर दृष्टिपात कर दे तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। ऐसी सुंदर स्त्रियों को भोगने वाला इंद्र मित्र लोक की एक स्त्री को भोगने के लिए लालायित हो गया। और विचार किया कि अगर मैं सीधे चल करके निवेदन करूंगा तो अहिल्या मानेगी नहीं। इसलिए उसने एक तरकीब सोची, क्या कि जोगी का वेश बना लिया जाए। जोगी का वेश बनाया, जोगी का वेश बना करके, गौतम ऋषि का वेश बना करके पहुंच गया उसके पास और अहिल्या के साथ व्यभिचार किया। व्यभिचार करके जब अहिल्या के कुटिया में से निकल रहा था तो उसी समय गौतम ऋषि आ गए। गंगा स्नान करने के लिए गए, जाके देखा गंगा जी भी सोई हैं। उन्हें लगा मुझे भ्रम हो गया, अभी तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, गंगा मैया जगी नहीं है। वहां से लौट पड़े। वहां से लौटे, आश्रम पर आए तो देखा इंद्र कुटिया में से निकल रहा है। गौतम ऋषि समझ गए व्यभिचारी है, ये भोगी है। उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया कि जाओ तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। और इसके बाद कुटिया में प्रवेश किए। अहिल्या हाथ जोड़ करके लज्जित होकर के खड़ी थी चुपचाप। अब कल्पना करिए, इस कथा को आप देखिए, क्या सारा दोष इंद्र का ही था? अहिल्या का कोई दोष नहीं था। एक पुरुष के बारे में दूसरा कोई भले न जाने, लेकिन एक पुरुष के रोए रोए से अगर कोई प्रतीत हो जाता तो उसकी पत्नी परिचित होती है। क्या अहिल्या को विचार नहीं करना चाहिए था कि हमारे त्यागी तपस्वी गौतम ऋषि जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी याचना कभी नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, वासना को हम जब दबा करके रखते हैं तो कभी मौका आता है तो ये होता है कि चलो आज मौका बढ़िया मिला है, आनंद उठा लिया जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अहिल्या क्या है? हमारी आपकी बुद्धि ही अहिल्या है। हमारी आपकी बुद्धि ही अहिल्या है। जब कोई गलत काम हो जाता है तो हम यही तो कहते हैं, अरे अरे तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ गए थे क्या? गौतम ऋषि ने क्या कहा? अरे मूर्ख, तू बुद्धि है, तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए थे, तूने विचार क्यों नहीं किया? तुझे विचार करना चाहिए था ना, तुझे बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए था। तो जा, तू पत्थर पड़ गए थे, तू पत्थर की हो जा। साफ दे दिया, पत्थर की हो गई। अच्छा, ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा ने अहिल्या को बनाया तो विचार किया कि त्यागी तपस्वी में, अच्छा बुद्धि का विवाह किससे किया जाए? बुद्धि को कहां लगाया जाए? बुद्धि को भोग में लगा दिया जाए कि बुद्धि को त्याग और तपस्या में लगाया जाए? इन संतों और महात्माओं के देखिए बड़ा विचित्र खेल है। इंद्र जोगी बन करके अहिल्या को भोगने गया और रावण भी सीता जी के पास गया तो जोगी का रूप बना करके गया था, जोगी बन करके गया था। जोगी बन जाने पर जिस भोग को हम छूना चाहते हैं, जिसे हम स्पर्श करना चाहते हैं, वो चल करके हमारे पास आता है, हमें जाना नहीं पड़ता है। जोग की
लबादा ओढ़ लेने पर भोग की प्राप्ति में सुविधा हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लाल गेरुआ पाने वो संत नहीं है, ऐसी बात न समझ लीजिएगा। हाँ, सावधानी जरूरी है। कलयुग घनघोर चल रहा है, इसमें बच के रहना है। और अगर नहीं कोई मिल रहा है तो भगवान त्रिभुवन को त्रिभुवन गुरु मान लीजिए, भगवान भोलेनाथ को। भगवान जिस मंत्र का जाप करते हैं उसी मंत्र का जाप करिए। उसका परिणाम यह होगा कि भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपके जीवन में सच्चा ब्राह्मण और सच्चा संत प्रकट हो जाएगा। किस मंत्र का जपते हैं, जाप करते हैं ये भोलेनाथ? अरे तुम पूनि राम राम दीन राधे, तुम पूनि राम राम दीन राधे, तुम पूनि राम राम दीन राधे। सादर सादर जपो अनंग आराधे, सादर जपो अनंग आराधे। बोले अनंत भगवान की जय। भगवान का नाम जपते रहिए और काम करते रहिए। किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये जो विधान बनाए गए हैं वो हमारी सनातन व्यवस्था है। भागवत में शुरू में बता दिया गया है कि भागवत कैसे करनी है। प्रवचन ये प्रवचन तो हो सकता है चाहे जितना दिन चले, लेकिन जब वैदिक विधान से भागवत होगी तो उसकी पूर्णाहुति 7वें दिन हो और पूर्णाहुति पारायण समाप्त हो। समाप्त होने के बाद तुरंत हवन हो। हवन के पश्चात 12 ब्राह्मणों का भोजन दक्षिणा सहित, भागवत आपकी संपूर्ण। इसके बाद बड़ा भंडारा करिए, 1000 आदमी खिलाइए, 10,000 आदमी खिलाइए, उससे मतलब नहीं है। बोलिए आनंद भगवान की जय।